रही है। भाभी जी ये कहो मुनियाबाजी तुमको सेवा में चुक गई है? नहीं तो भैया सम्राट आल्हा गाली दिए हैं। ये क्या सोच रहे हैं आप? ये कहो भाभी जी मोहब्बत का कोई जानता उंगली बताया है? आपके होते हुए किसमें दम है? भाभी जी तो ये बताओ आज कारण क्या है? तुम मेरी नाम से पत्र भेजकर मुझे अपनी महल में बुलाई है। देवर जी, हाँ भाभी जी, इसका भी एक कारण है। क्या कारण है? क्योंकि मुझे आपके ऊपर पूर्ण भरोसा है कि जिस दिन शिव मंदिर में हमारा आपका नाता जुड़ा, हाँ भाभी जी, तो आप मुझे देवता के रूप में स्वीकार किए और मैं आपको पुजारी के रूप में। सही बात। इसीलिए मैं मानती हूँ कि जब भी मेरे ऊपर कोई संकट आएगा सबसे पहले आप आगे रहिएगा। क्यों नहीं भाभी जी? देवर जी, हाँ भाभी जी, मुझे तो किसी चीज की कमी नहीं है यहाँ पर। बोलेगी क्या चाहिए? लेकिन बस एक ललसा मेरे दिल में लगी है। कौन ऐसी ललसा है? सुनाओ तो। देखिए देवर जी, जब मैं राजनैना में कुमारी थी, हाँ, मेरी बड़े भैया शुभाइंद्र जिस मेला में जिस किला में जाते थे हर जगह मुझे डोली में बिठा के मेला घुमाने ले जाते थे। अच्छा। हर तीर्थ यात्रा में करती थी, रंग बिरंग की सामान खरीदती थी। लेकिन जिस दिन से आपकी राज मोहब्बत में कदम रखी हूँ मेरा तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ए पगली, क्या तुमको चाहिए जो महाराजा मुगल तुमको देवर होते हुए आज तक पूरा नहीं किया है? यूं तो सब कुछ आप पूरा करते आ रहे हैं देवर जी, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं आज सोच रही हूँ कि जो मैं आपसे कहूंगी आप इस चीज को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। अरे मांग कर तो देखो। अच्छा तो सुनिए देवर जी, सुनने में आया है कि जो मणि पर्वत है उस मणि पर्वत पर नवलबाग है। नवलबाग में सुंदर मेला लगा है, वहाँ देश देश के छत्री छत्राली लोग आते हैं, वहाँ झूला झूलते हैं, बाबा पे जल ढालकर शिव बाबा को प्रसन्न करके अपने अपने घर को जाते हैं। तुम वहाँ झूला झूलने जाएगी? देवर जी, भाभी जी जब तुम ये बोल ही दी कि देवर जी आज तक आप हमें चौकट से बाहर नहीं होने दिए हैं तो झूला झूलने तू नवलबाग क्या क्यों जाएगी? मैं अभी जा रहा हूँ जंगल, चंदन का लकड़ी काट कर लाऊंगा। अच्छा, उसको मैं झूला बनाऊंगा। अच्छा, उसमें लगाऊंगा रेशम का डोर। मेरे लिए तुम देवी बनकर झूलेगी। भाभी जी हे बनकर पुजारी झूला झूला देंगे चिताही चौक रहने वाले हैं। उधर को रोल देखते हुए 21 रुपये से कदर करते हैं। हमारे पार्टी लाख लाख शुक्रगुजार। मैं संजीत पान भंडार को क्या दे सकता हूँ?
सातों बहन दुर्गा से प्रार्थना करूंगा। साथ साथ मैं समस्त पान खाने वाले हम अपने दोस्त भाई से कहेंगे कि जिनको पान खाना हो तो पहुंचे संजीव पान पसल शाही चौक। जैसे जिनको मान लीजिए प्याजी खाना हो, उसके बाद आपको चना और मुढ़ी खाना हो तो पहुंचे कहाँ? कारी सहनी जी के पास, वो चिताइये चौक में है। तो हम कारी सहनी जी और संजीव जी, कारी सहनी जी का तो पिताजी शायद हमको लगता है चलितर सहनी जी थे, जो भी बहुत बड़ा पार्टी चलाए हुए थे अलाउद्दीन का। और आज अगर वो जिंदा रहते तो हमें देखकर वो बहुत खुश होते, क्योंकि जब कभी उनको ऐसा होता था तो नारायण पहुंचते थे मेरे पास। तो मैं ये कहूंगा कि जिनको चाट मसाला खाना हो, प्याजी खाना हो, छोला मुढ़ी खाना हो तो कारी जी के पास पहुंचे, और जिनको पान खाना हो तो वह संजीव जी के पास पहुंचे। हम दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे मैया दुर्गा, हे माता चंडिका, हे माता आद्या, हे माता संतोषी, दोनों को तुम जो है दुकानदारी में जो पूंजी लगा हुए है उसमें तुम बढ़ोतरी करना और संपत्ति का ढेर लगा देना। जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी। बोलिए कि भाभी जी। देवर जी, हाँ भाभी जी। मैं तो यही कहूंगी कि आप मुझे मेला में ले चलिए और मैं वहां जाकर पूजा अर्चना करके झूला झूलकर हंसी खुशी से दोनों हे पगली, जब मैं मोहब्बे में झूला दूंगा तो मेला किस लिए जाएगी? गोस्वामी जी रामायण में प्रश्न